हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे जो कि मेरे पास आई है। तो सबसे पहले क्वेरी जो आई है वो है डिफेंस सेक्टर की। तो 3 या 4 शेयर उसमें से मैं आपके सामने कवर करूँगा। फर्स्ट इज़ HAL। HAL का जो चार्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप देखोगे 1334 का टॉप बनाया था, जो कि रफली आप समझ सकते हो कि पिछले साल के अगस्त या सितंबर में बनाया था। वहाँ से ये शेयर गिरता हुआ चला गया और आप बोल सकते हो कि 650 के आसपास इसने एक अपना इंटरमीडिएट बॉटम बनाया। वहाँ से लगातार एक अप ट्रेंड में ये चल रहा है शेयर। लास्ट के 3-4 सेशंस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ है कि सबसे पहले इसका एक ब्रेकअप गैप था इसके अंदर, जिसको इसने कवर किया, वहीं पे सपोर्ट लिया, वापस एक ब्रेकअप गैप के साथ ये ऊपर की तरफ गया और अपवर्ड थर्स्ट अच्छी वॉल्यूम के साथ दिख रही है, अच्छी कैंडल्स बन रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन एक थोड़ा सा है, जो कि अगेन एक डाउनवर्ड गैप था, उसकी तरफ जा रहा है। वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इसको मिल रहा है। 1020 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, इसमें बहुत तेज़ मूवमेंट्स आ सकते हैं। इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव हो गए हैं, सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। वॉल्यूम अच्छी दिख रही है इसमें जब भी ऊपर जा रहा है। ये एकदम क्लियर कट लग रहा है कि 1330-35 के रेंज में वापस चला जाएगा। तो अगर HAL के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, बहुत अच्छा चार्ट है, आप डेफिनेटली इसमें लॉन्ग जा सकते हो विथ अ स्टॉप लॉस एट दिस गैप एरिया। ये गैप एरिया अगर आप देखोगे तो रफली लेवल्स के हिसाब से 966 की है। तो थोड़ा सा 960 या 950 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आप लॉन्ग जा सकते हो। मोमेंटम इसमें अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। सेकंड जो मेरे को आई है वो है भरत डायनेमिक्स की। भरत डायनेमिक्स अगर अपने देखें तो भरत डायनेमिक्स अगर आप देखोगे तो ये चार्ट HAL की तरह नहीं है जहाँ पे आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन डेफिनेटली है। अगेन एक ब्रेकअवे गैप है, डाउनवर्ड्स गैप है, जो कि रफली 370 से लेके 340 तक का गैप है। उसी के आसपास ये कंसोलिडेट करता चला जा रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अपवर्ड थर्स्ट एकदम भी नहीं है। और अगर मैं लास्ट के कुछ दिनों का एविडेंस देखूं तो वहाँ पे मुझे ये अपवर्ड थर्स्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है, जो कि मुझे ये इंडिकेशन दे कि इसमें मोमेंटम आ रही है। और MACD और जो बाकी इंडिकेटर्स भी देखूं वो अभी के लिए सुस्त पड़े हैं। लग नहीं रहा है कि इसमें इमीडिएट मोमेंटम आएगी। पर ऐसे काउंटर्स में ये मैं मानूंगा कि मोमेंटम अचानक आती है, एक दिन के अंदर आती है और वो काफ़ी ग्राउंड कवर कर लेते हैं एक दिन के अंदर, बिकॉज दीज आर नॉट फ्रंटलाइन शेयर्स। थोड़ी सी वॉल्यूम इनको बाहर निकाल देती है। बट एज ऑफ नाउ मैं इसमें एकदम भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग बनिए। तो एज ऑफ नाउ अपना न्यूट्रल स्टैंस है इस पर। थर्ड क्वेरी है वो है BEL की। BEL पे मेरा एक और वीडियो है जो मैं आपको नीचे में लिंक पोस्ट करूँगा, आप उसको डिटेल में देखिए। मैंने उस वीडियो में 128 के आसपास आपको लॉन्ग जाने के लिए बोला था और 180 रुपीज़ के आसपास के इसमें टारगेट्स दिए थे। ये कुछ दिनों पुराना वीडियो है, तो मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट कर दूँगा। प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कीजिए। एकदम उस चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कोई भी उसमें डिविएशंस है नहीं। तो आप एकदम उसी स्ट्रैटेजी के साथ इसमें काम कर सकते हो। अगर आप अभी तक इसमें लॉन्ग नहीं हुए हो तो आप डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस, जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो 130 का बना के इसमें लॉन्ग हो सकते हो। लॉन्ग टर्म आप अगर इन्वेस्टर है तो मैं बोलूँगा कि 114 या 15 उस समय मैंने स्टॉप लॉस दिया था, आज भी वही मेंटेन्ड है। डिक्लाइंस में खरीदिए। ये भी अगर आप लकी हों और आपको 128-25 के आसपास ये शेयर कभी मिल जाए, डेफिनेटली इसमें लॉन्ग जाइए 114 के स्टॉप लॉस के साथ। 180 के आसपास के टारगेट्स इसमें आपको मिलने चाहिए लॉन्ग टर्म में, बहुत अच्छा। उसके बाद जो एक और शेयर डिफेंस सेक्टर में ही जिसकी क्वेरी आ रही है वो है वालचंद नगर। तो वालचंद नगर अगर आप देखोगे तो वालचंद नगर में भी सेम भारत डायनेमिक्स जैसी स्टोरी है कि डाउनवर्ड लेवल पे तो कंसोलिडेशन है। मैं इसका अगर वीकली चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। डाउनवर्ड लेवल पे कंसोलिडेशन तो डेफिनेटली है, बट मोमेंटम एकदम भी नहीं है। वीकली चार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम है, बट अगेन अगर इमीडिएट लेवल पे बात करूँ तो मैं इस पे लॉन्ग जाने के लिए अभी नहीं बोलूँगा, बिकॉज HAL सीम्स अ मच मोर रीजनेबल पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आपको मोमेंटम और जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड दोनों मिल रहे हैं। तो मैं क्यों आपको एक साइडवेज ट्रेंड रेकमेंड करूँ जहाँ पे अप ट्रेंड आपको मिल रहा है, दैट टू ऑन अ वीकली चार्ट एज वेल।
तो HAL इज़ अ बेटर प्रपोजिशन इन द डिफेंस सेक्टर। BEL डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत सेफ टाइप का शेयर लग रहा है पूरे ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग। नेक्स्ट शेयर जो है वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, बट इसका बैटरी रिलेटेड सेक्टर्स या फिर लिथियम का जो अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक आ रहा है कि लिथियम वुड बी द नेक्स्ट स्टोरी इन इंडियन सेक्टर, तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टाटा केमिकल्स इज़ वन ऑफ द काउंटर्स जिसका बोला जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द होल थिंग, बट अगेन मैं सिर्फ टेक्निकल्स पे अभी बात करूँगा। तो अगर आप टेक्निकल्स देखोगे टाटा केमिकल्स के, तो टाटा केमिकल्स ने एक बहुत अच्छा बॉटम 470 पे बना लिया है। ये मेरे लास्ट दिन की एक जिसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग टिप भी थी, तो स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसका चार्ट देखोगे, सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया। ये है जो 515 है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया थी, उसको क्रॉस करने में मुझे लग रहा था, मेरी उम्मीद थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस शेयर ने बहुत जल्दी क्रॉस किया है, तो अब ये सपोर्ट बन जाता है। यहाँ के अगर नियर टर्म मोमेंटम की बात करूँ तो अगर इसके ऊपर रह गया, इसके नीचे नहीं जाता है, 550 ये बहुत जल्दी ये शेयर आपको दिखा सकता है। अगर ये बाई चांस उसको ब्रेक कर जाता है, देन अगेन 470 वुड कंटिन्यू टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये दो एक्यूमुलेशन जोन हो सकते हैं आपके। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो अभी चले जाओ, बिकॉज इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ है। अब अगर ये निकल गया 550-600 आपको जल्दी मिल जाएंगे। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट 750 के बनते हैं। बहुत अच्छा शेयर है, इट्स अ गुड शेयर टू होल्ड बोथ फ्रॉम मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब बैटरी सेक्टर की बात करूं तो सबसे पहला शेयर मैं जिसको एनालाइज करूंगा वो है अमारा राजा। अमारा राजा को दो लेवल पे डिस्कस करेंगे। पहला है वीकली लेवल जो कि लॉन्गर टर्म चार्ट। लॉन्गर टर्म चार्ट इज़ गुड। अगर लॉन्गर टर्म चार्ट में देखोगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया थी, दैट इज़ 880 लेवल्स। ये एक बहुत डीप रेजिस्टेंस था जिसको इसने क्रॉस कर लिया। अब ये जो कर रहा है वो चार्ट ये कर रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ दिन तक ये कंसोलिडेट कर सकता है। ये यहाँ पे नियर टर्म मोमेंटम थोड़ी सी डाउन जाती हुई मुझे दिख रही है, बिकॉज एक बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बन गया था। दिस हैज़ ऑलमोस्ट गॉट फ्रॉम 400 से लेके 940 980 का लेवल्स इसने अचीव कर लिया है। नियर टर्म मोमेंटम इसमें थोड़ी सी सैग हो सकती है। इसका जो हमेशा एक ऑल टाइम हाई था वो रफली 1050-1060 के लेवल्स है। अभी के लेवल्स पे अगर हम बात करें तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। जो ये वाला लेवल है, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो रफली 890 के आसपास अगर आता है, सो इट्स अ वेरी गुड शेयर टू टेक अ पंट ऑन। उसमें 840 का स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म का लगा के आप इसमें राइड कर सकते हैं अगर वहाँ पे आपको ये मिल जाता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर वहाँ से ये पहले ही ये निकल जाता, अब मैं डेली की शेयर इसमें डेली लेवल्स की बात करूँगा। डेली लेवल्स में अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम इसमें तब बनती है जब 975 के ऊपर वापस जाता है। 975 के ऊपर वापस जाता है, इसमें मोमेंटम बनेगी, उस समय आप एंटर कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस एट 935। अभी के लिए मैं नियर टर्म अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मैं इसमें अवॉइड बोलूँगा। लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडिंग कोई इसमें करना चाहता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है, लुक फॉर द जोन अराउंड 890 टू 870। उस लेवल पे आपको अगर मिलता है डेफिनेटली इसमें लॉन्ग जाइए। ये बहुत अच्छा सेक्टर है बैटरी, ये बहुत अच्छा शेयर है बैटरी सेक्टर में। दिस माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर द बैटरी सेक्टर बूम। एक और बहुत अच्छा चार्ट जो है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी सी व्यू अलग टाइप की है मेरी। इसमें अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट अगर मैं इसके निकालूं, ये वीकली चार्ट है, इसमें मोमेंटम भी है अभी के लिए, इसमें मोमेंटम भी है। यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो अभी ही। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 180 का, जो मीडियम टर्म स्टॉप लॉस है। इसमें मुझे लगता है आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम फास्ट तरीके से मिल सकता है। 250-300 के आसपास रेजिस्टेंसेस होंगे, वो आपका मीडियम टर्म टारगेट बनता है। यहाँ पे एक ही रिस्क है कि दिस इज़ वन ऑफ द शेयर्स जो कि अमारा राजा की तरह ऊपर की तरफ नहीं गया है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसे शेयरों में एक बार का कंसोलिडेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। एकदम जिसको बोलते हैं ओपन एरिया ऊपर की तरफ नहीं है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो मोमेंटम कभी ऊपर कभी नीचे इसमें होता रहेगा, बट अच्छा शेयर लग रहा है। आप इमीडिएट पोजीशंस भी इसमें बना सकते हो। हाउएवर फ्रॉम मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू देयर विल बी सम डाउट्स।
थर्ड सेक्टर जो है, थर्ड शेयर जो है एवर रेडी इंडस्ट्रीज़, अगेन सिमिलर स्टोरी लाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज़ कि इसमें मोमेंटम अगेन नियर टर्म में भी बन रही है। वीकली चार्ट में इसका आपको सबसे पहले प्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा राउंडेड बॉटम पैटर्न, बहुत डीप राउंडेड बॉटम पैटर्न है विच इज़ अ वेरी रिलायबल साइन। अगर ये 220 के ऊपर आपको क्लोजिंग दे देता है, इसमें मोमेंटम बड़ी फास्ट बनेगी। सो दिस कैन बी अ मिक्स ऑफ मोमेंटम एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। 220 के ऊपर जब ये जाएगा, इसमें आपको 350 के लेवल्स मिल सकते हैं और वो बहुत फास्ट मिल सकते हैं। मैं ज़्यादा तो फंडामेंटल्स इसके ट्रैक करता नहीं हूँ, बट जितना मैंने सुना है ये शेयर शायद ओनरशिप चेंजेस भी इसमें हुए हैं, प्रमोटर चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद ये इसकी ओनरशिप इज़ नाउ इन मच मोर रिलायबल हैंड्स। ऑल्दो मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, बट आप अपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हो। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से ये अप एंड डाउन मूवमेंट्स देता है, तेज़ मूवमेंट्स देता है। जब डाउन जाता है वॉल्यूम्स कम देता है, जब अप जाता है वॉल्यूम्स तेज़ होती है। डेफिनेट एक्यूमुलेशन हो रहा है इनके चार्ट्स पे। ये शेयर अगेन लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है 1.5 to 2 टाइम्स रिटर्न दे सकता है। तो आज आप मुझे अगर क्वेश्चन पूछोगे नियर टर्म के हिसाब से कौन से शेयर में मैं लॉन्ग जाऊँ, अगर बैटरी में जाना है प्लीज़ एवर रेडी में जाइए। एक्साइड में भी जा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में बेस्ट शेयर कौन सा है जो कि इस बैटरी सेक्टर में होगा, मैं बोलूँगा अमारा राजा है, क्योंकि अमारा राजा में आपको एक चार्ट इस तरह से 1060 के बाद वो चार्ट जो है वो अनचार्टेड टेरिटरीज़ है। वो कितना दूर जाएगा हम उसको बोल नहीं सकते, बट बैटरी सेक्टर लुक्स लाइक अ सनराइज सेक्टर। डेफिनेटली अगर कोई करेक्शन आता है उसमें आप एक्यूमुलेट कीजिए। इन लेवल्स को ध्यान रखिए जो कि इसके लास्ट बॉटम है। इसका लास्ट बॉटम 186 है। जब तक ये 186 को लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसमें एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बनी रहेगी। दीज आर द सेक्टर्स टू बी इन। वेरी गुड क्वेरीज फ्रॉम हुएवर इट हैज़ कम। इट इज़ अ गुड शेयर टू गेट इनटू, बट आपको अपना प्लान ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप इसको प्ले करना चाहते हो। नियर टर्म प्ले करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो। अगर नियर टर्म प्ले करना चाहते हो 186 का स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो 165 170 का स्टॉप लॉस रखिए। डीप स्टॉप लॉसेस होंगे इन काउंटर्स में, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है।